Assalamu alaikum. This is me, Hizbullah, over here, and today I have brought a short lecture based on the introductions of interdisciplinary sciences and biophysics and biochemistry. So let's move towards our today lecture. मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को समझने के लिए और अंडरस्टैंड करना होगा इस यूनिवर्स के अंदर या इस कायनात के अंदर बाजी प्रोसेसेस, बाजी फंक्शन, बाजी फिनोमेना कुछ ऐसे होते हैं जहां बात जो है एक फील्ड की बस की नहीं होती है। जिधर एक फील्ड अकेला क्या होता है, बेबस होता है। तो उस प्रोसेस को एड्रेस करने के लिए या उस फिनोमेना को एड्रेस करने के लिए उस फील्ड को दूसरी फील्ड के साथ इत्तेफाक और इत्तेहाद करना पड़ता है ताकि उसको एड्रेस किया जाए, उस प्रोसेस को। यानी कि इन अदर वर्ड्स एक पीडीएम बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि उस इशू को सॉल्व किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंस actually is the integrated knowledge and methods from different fields to address or to understand an issue or problem or a phenomena. This is called interdisciplinary sciences. But here in context of biology, बायोलॉजी की तनाजुर में जानदारों के अंदर कुछ जो पेनामेना होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, और कुछ ऐसी होती है जहां पर बायोलॉजी की बस की बात नहीं रहती। वहां पर बात जो है बायोलॉजी की बस से आगे निकलती है। तो बायोलॉजी दूसरी फील्ड से कहती है तुम ही तू हो। फिर बायोलॉजी को दूसरी फील्ड से मदद लेना पड़ती है और दूसरी फील्ड के साथ इत्तेहाद करना जो है ये पड़ता है, ठीक है। तो science is formed by the study of biological phenomena with the principle and techniques of other fields. किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम दूसरी फील्ड्स के प्रिंसिपल्स, उसके उसूलों या उसके नॉलेज और उसके तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। मैं यहाँ पर दो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस लिख चुका हूँ, जिसमें एक है बायोफिजिक्स। सो बायोफिजिक्स का मतलब क्या है? जब हम बायो को डिस्कस करते हैं या बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हम फिजिक्स के उसूलों से, फिजिक्स के इल्म से जो है मदद लेते हैं, तो फिर इसको कहते हैं बायोफिजिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ बायो और बायोलॉजी विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना विद बाय यूजिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स। जब हम फिजिक्स की उसूल को इस्तेमाल करते हैं, इल्म को इस्तेमाल करते हैं, तौर तरीकों को इस्तेमाल करते हैं और किसी बायोलॉजिकल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं तो इसको कहते हैं बायोफिजिक्स। कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है मैं यहाँ पर लिखूंगा। इस्तेमाल इसका होता है मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस आपको पता है ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर जो है लाइट का यूज होता है और लाइट का यूज जो है फिजिक्स के उसूलों के तहत हम स्टडी करते हैं। या ब्रीथिंग है, क्या है ब्रीथिंग? ये ब्रीथिंग, ठीक है, सांस का अंदर ले जाना और बाहर ले जाना, चूंकि ये प्रेशर ग्रेडियंट्स की वजह से होता है, इसमें फिजिक्स का उसूल जो है क्या इस्तेमाल होते हैं। या न्यूरोसाइंसेस है, न्यूरोसाइंसेस का मतलब क्या है? न्यूरोसाइंसेस जब हम नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं तो हम फिजिक्स से क्या लेते हैं? हेल्प लेते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे प्रोसेसेस है बायोलॉजी के अंदर जो हम फिजिक्स के उसूलों के तहत स्टडी करते हैं। दूसरा जो है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। या मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड केमिकल रिएक्शंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है, ठीक है। तो हम उस बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में इल्म हासिल करते हैं केमिस्ट्री की मदद से, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री के मदद से क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जिसमें मिसाल के तौर पर क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से
प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन हम जानते हैं प्रोटीन है, डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, आरएनए है, लिपिड्स है, ठीक है जी, जिससे लिपिड्स है, जिससे एक सेल या एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बना हुआ होता है। तो केमिस्ट्री की मदद से हम इसको स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमें याद है, हम इन मॉलिक्यूलों का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, कंपोजिशन स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज और उसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस। तो ये हम बायोकेमिस्ट्री की मदद से स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, राइट। सो ये था आज का एक मुख्तसर सा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।